अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इलम पॉइंट पे वेलकम। आज जो है हम इस वीडियो में मशक नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अब सवाल नंबर 1 इसका क्या है, दर्ज झैल को मुख्तसर करें। कि ये जो हमें एयोटा की हायर पावर दी हुई है इसको हमने मुख्तसर करना है। कैसे करेंगे कि ये पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारे पास है एयोटा की 5। अब एयोटा की पावर 1 से हायर है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, लो में लेके आएंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ जो एयोटा की पावर 5 था इसको हमने अलग कर दिया, यानी कि एयोटा की 4 अलग कर दिया और एक एयोटा अलग कर दिया, ठीक है। अब ये जो एयोटा की 4 है इसको हम एयोटा स्क्वायर बनाएंगे। एयोटा स्क्वायर क्यों बनाएंगे, क्योंकि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो इस 4 को एयोटा स्क्वायर बना दिया और इसकी पावर जो है ना वो इस 4 से हाफ हो जाएगी। 4 से हाफ होकर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, यहाँ पे -1 पुट कर दिया। अब -1 का आप स्क्वायर लें, ठीक है, -1 का स्क्वायर लें तो ये +1 आ गया। +1 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास एयोटा आ गया। यहाँ तक ये इसका पार्ट नंबर जो 1 था वो सॉल्व हो गया। आगे है जी एयोटा की पावर 16। एयोटा की पावर 16 को हम एयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर। इसकी पावर क्या बनेगी, 8, क्योंकि 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 16 बनेगा। अब ये 16 क्या है, यानी कि यहाँ पे जो पावर आती है वो हाफ आती है, तो 18 का 16 का हाफ 8 बनेगा। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, यहाँ पे -1 पुट कर दें, इसकी पावर 8 आ जाएगी। अब -1 की पावर 8 ये किसके इक्वल होगा, पावर जुफ्त है, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी, जमा में चेंज हो जाएगी। ओके, आगे है जी पार्ट नंबर 3 इसका। तीसरा पार्ट है 1/- एयोटा की पावर 19, एयोटा की पावर -19, पावर पॉजिटिव करनी है। पावर पॉजिटिव कैसे करेंगे कि आप इस वैल्यू को उलट दें, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लेके आ जाएं। अब इसके नीचे तो कोई नंबर है नहीं तो वो 1 कंसीडर होगा जो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और ये 19 नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर प्लस में चेंज हो जाएगी, जमा में चेंज हो जाएगी जी। अब क्या करना है आपने, ये इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा दें। ब्रैकेट को कैसे हटाएंगे, ये माइनस की पावर 19 ऑड है, ठीक है, ताक पावर है तो ये माइनस माइनस ही रहेगी और एयोटा की पावर 19 आ गया। अब यहाँ से आप एक एयोटा अलग करेंगे, बाकी एयोटा की पावर 18 जो है ना वो अलग करेंगे। क्लियर। अब इस 18 एयोटा की पावर 18 को आप एयोटा स्क्वायर बनाएं। जब एयोटा स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पे पावर इसकी हाफ आ जाएगी, तो 18 का हाफ क्या बनता है, -9 बनता है। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 की पावर 9 आ गया। ये माइनस एयोटा एज इट इज आएगा। अब -1 का पावर 9 को ओपन करें, कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व करें तो ये -1 नहीं आएगा। -1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये एयोटा आ गया। अब यहाँ से ये जो नीचे एयोटा है इसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करेंगे कि इस एयोटा को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करें एयोटा, एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करें, ये एयोटा स्क्वायर आ गया। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी, -1 है, तो यहाँ पे ये -1 पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से नीचे से ये 1 ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस इस एयोटा के साथ चली जाएगी। यहाँ तक जो है इसका पार्ट नंबर 3 कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है, यहाँ पे फिर 27 एयोटा की पावर माइनस में आ गई। पावर को प्लस करना है, जमा में चेंज करना है। कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि इस वैल्यू को उलट देंगे, ठीक है। क्या है, ये सिर्फ एयोटा वाली वैल्यू को उल्टना है आपने, ठीक है। ये नीचे आ जाएगी, ये जब नीचे आएगी तो इसकी पावर जमा में चेंज हो जाएगी। अब इसको आप एयोटा स्क्वायर में चेंज कर दें, 27 अपनी जगह पे है, ऐसे ही रहेगा। ये एयोटा स्क्वायर, इसको चेंज करें तो यहाँ पे पावर इसकी हाफ आ जाती है, ठीक है। आधी पावर इसकी आएगी तो ये क्या बनेगा, 26 का हाफ 13। अब इस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, ये उठा के यहाँ पे पुट कर दें। -1 की पावर 13 है, पावर ताक है 13 है, तो ये -1 ही रहेगा, ठीक है। अब -1 को 27 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ गया आपके पास, -27 आ गया। इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब
जी पार्ट 5 इसका क्या है, एयोटा की पावर 11 प्लस एयोटा की पावर 5। जी अब इसमें से भी एक एयोटा अलग करेंगे, एयोटा की पावर 10 अलग करेंगे, यहाँ से भी एक पावर एयोटा की अलग करेंगे, एयोटा की 4 अलग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट एयोटा स्क्वायर नहीं बना सकते। अब ये एयोटा एज इट इज़ आ गया, इस एयोटा की पावर 10 को एयोटा स्क्वायर बनाएं, यहाँ पे इसकी हाफ पावर आ जाएगी, तो 10 की आधी पावर क्या बनती है, 5 बनती है। तो ये एयोटा एज इट इज़, यहाँ पे एयोटा स्क्वायर आएगा और यहाँ पे पावर इसकी हाफ 2 आ गई। अब क्या करना है, आपने एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी, -1। ये -1 आप इस एयोटा स्क्वायर की जगह में भी पुट कर दें, इसकी जगह पे भी पुट कर दें, तो -1 की पावर 5 इज इक्वल टू -1, और ये -1 की पावर 2 ये +1 में चेंज हो जाएगा। तो -1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस एयोटा, प्लस एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस एयोटा। तो ये माइनस एयोटा से प्लस एयोटा क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। पार्ट नंबर 6 है इसका, एयोटा की 4 प्लस एयोटा की 3 प्लस एयोटा स्क्वायर प्लस एयोटा। अब यहाँ पे आप इस एयोटा की 4 को चेंज करें, इसको एयोटा स्क्वायर बनाएं, तो एयोटा स्क्वायर की पावर क्या बनेगी, 2 बनेगी, प्लस एयोटा 3 में से एक एयोटा अलग कर लिया, बाकी एयोटा की पावर 2 अलग कर ली, इसको भी एज इट इज़ लिख लिया, इसको भी एज इट इज़ लिख लिया। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है कि एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देना है, इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे भी -1 आ गया, ये एयोटा एज इट इज़, इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे भी -1 आ गया, इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे भी -1 आ गया, और ये एयोटा एज इट इज़, ये जो बाहर पावर आ रही है ये फिलहाल एज इट इज़ आएगी जी। -1 का स्क्वायर +1, एयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एयोटा, +1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, और ये एयोटा भी एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये 1 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ये एयोटा माइनस का है, ये एयोटा प्लस का है, तो ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो गए। जब सारी वैल्यू कैंसिल हो गई तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 0। तो 0 का स्क्वायर लें तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं, एयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाई एयोटा की पावर 5, और इस होल की पावर ये -5, इस पावर को पहले आपने पॉजिटिव करना है। तो कैसे पॉजिटिव करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि इन वैल्यू को उलट देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये पावर प्लस में चेंज होगी, ठीक है, जमा बन गई। अब इस एयोटा की 5 को सॉल्व करें, एयोटा 4 अलग कर लें, एक एयोटा अलग कर लें, और ये जो एयोटा 8 है ये डायरेक्ट चेंज हो जाएगा एयोटा स्क्वायर में, और ये एयोटा स्क्वायर की पावर 4 बन जाएगी। अब इस एयोटा की 4 को सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, एयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ये एयोटा एज इट इज़। अब यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, यहाँ पे इसकी जगह पे -1 पुट कर दें। अब ये भी एयोटा स्क्वायर बन गया, इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे भी -1 पुट कर दें, तो ये -1 की पावर +1 हो गई, और ये एयोटा एज इट इज़ आ गया। यहाँ से ये -1 की पावर 4 है, तो ये भी +1 में चेंज हो गया, तो 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये एयोटा आ गया। क्लियर जी। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है, एयोटा 13 मल्टीप्लाई एयोटा की पावर 29। तो देखें जी, बेस सेम है, नीचे नंबर जो है वो सेम है, तो आप क्या करेंगे, ये जो पावर है इसको जमा कर देना है आपने, ठीक है, एयोटा एज इट इज़, पावर को जमा कर दिया, प्लस कर दिया यहाँ पे, तो 13 और 29 इसमें ऐड करें तो ये क्या बनता है, 42 बनता है। तो अब ये 42 इसको एयोटा स्क्वायर बना दें, और यहाँ पे पावर इसकी हाफ, आधी पावर बचेगी, तो 42 का हाफ क्या बनेगा, 21 बनेगा, और ये एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो -1 की पावर 21, इसकी जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर -1 आएगा। यहाँ तक ये इसका पार्ट नंबर 8 के साथ जो है ना वो सवाल नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया।